बच्चों, आज हम पाठ 3.2 अकेली पढ़ेंगे। इनके लेखक हैं मन्नू भंडारी। हिंदी की चर्चित कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। चर्चित स्त्री रचनाकार के रूप में इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी जो 8 संग्रहों में संकलित है। उनकी एक कहानी यही सच है पर हिंदी फिल्म भी बनी जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे जिनमें महाभोज एवं आपका बंटी विशेष उल्लेखनीय है। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है, सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुई। परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों में उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं आया। यो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वाले के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वो एक दूसरे के घर नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों में शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं, सो भी इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी का न्योता है, पर काम उन नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ ही वही और शकर कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाना शुरू कर दिए। एक काम गस से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया है तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद में कुछ दूर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। मैं अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो और गुलाब जामुन इतने कम कि पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय खोया मंगवाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगी, अम्मा तुम ना होती तो आज भद उड़ जाती। अम्मा तुम्हें लाज रख ली, मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता नहीं, मैं तो सवेरे से ही चली आती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ?
यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ, सो ही इन्हें नहीं सुहाता। फिर कल किशोरी ने यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा? वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यो भट्ठी और भंडार घर सौंप दे। पर इन्हें कौन समझाए, कहने लगे तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर गुजर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे रोती क्यों हो बुआ? कहना सुनना तो चलता रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहती हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन नहीं दुखता ही है कि 1 महीने में आते हैं तो कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू बात राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सभी से तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले? मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म करम यही लुटाएंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर कहीं आऊँ जाऊँ वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे ये तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों को कैसे बुलाना? मैं तो अकेलेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रहे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊं। मेरा अपना हरकू होता और उनके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरी लाल। आज हरकू नहीं है, इसी से दूसरों को देखकर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। अब चुप हो गए। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद हुआ बड़े प्रश्न से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों के किसी लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी तो समधी हैं, वे तो तुमको ही बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस पहुंची। मन भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती रही। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उसके समधी यहाँ आ गए और जोर शोर से तैयारियां हो रही है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा ही आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। हे बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ। विधवा ननंद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा,
तू अपनी आंखों से देखकर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने समधियों को बुलाना हो ना हो, और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों रे राधा, तू तो जानती है कि नए फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे हैं। समधियों का मामला ठहरा, सोई भी पैसे वाले, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी हूँ, तू ही बता दे क्या दूँ। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन ही बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई चांदी की चीज? मैं तो कुछ भी नहीं समझी ली। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे समझ ले आना, बस भद नहीं उठनी चाहिए। अच्छा देखूं पहले के रुपए कितने हैं? और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रही समधियों के घर में इतने से रुपयों में बिंदी ही नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल से बांध ली, बक्से को बंद किया, फिर ऊपर को चली। इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले, बहू आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती हो क्यों? आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए, वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत। चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा आई है नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं ही समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़े मिन्नत भरे स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावा, इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो यकायक उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा। दूसरे दिन ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियाँ बंद पहन लिए, पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई, सोच सोचकर कि जब वे दे देगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की इतनी प्रशंसा करेगी। उनकी मन पुलकित होने लगी। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा।
पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। साड़ी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई ही नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिया का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि कोई बुलाने ना आए तो चली मत आना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े विश्वास के साथ कहा, मुझे यह बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वाली नंदा अपनी आंखों से बुलावे के लिस्ट नाम देख कर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वाले को बुलावेंगे और संध्याओं को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब हुआ। अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई कि नहीं बुआ। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए? राधा, क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता। बजे ही 3 है और धूप सारी छत से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। फिर यकायक ऐसे ख्याल आया, यह तो भाभी के प्रश्न पर उत्तर नहीं हुआ, जो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का फूट दिया। बुआ छत पर गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती हुई थी। उसमें कलफ लगा था। अबरक छिड़का हुआ। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जा रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी की गली में घुसता हुआ देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा कि दीवार से सटी गली की मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए। फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझाते हुए स्वर को भरसक संक्रक बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा। नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली। थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारे चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी, और फिर बड़े ही बुझे दिल से अंगीठी जलाने बैठी। बच्चों, इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। सोमा बुआ जिसका इकलौता बेटा ईश्वर को प्यारा हो जाता है, जिसके मृत्यु के सदमे को उसके पिता सहन नहीं कर पाते, उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वे घर द्वारा गांव आदि छोड़कर सन्यासी बनकर तीर्थ स्थल में अपना जीवन यापन करने लगे। वर्ष भर में केवल 1 माह के लिए घर जाते थे। उसमें भी वे बुआ अर्थात अपनी पत्नी से कभी भी मीठी बातें नहीं करते, बल्कि दुत्कारते रहते।
उन्हें धुतकारने एक कटु वचनों के कारण सोमा बुआ को पीड़ा पहुंचाती थी। स्वच्छंदता की आदी हो चुकी रहती है, इसलिए पति के घर में रहने के कारण उनका इधर उधर भ्रमण करना बंद हो जाता था, जिससे उनके कष्ट होता था। सन्यासी पति के हमेशा बाहर रहने के कारण वे अकेले जीवन गुजारने की निपुण हो चुकी थी। अब वे अपने पति के आने का भी इंतजार नहीं करती थी। वे अपने गृह कार्य को छोड़कर दूसरे के यहाँ सहयोग की भावना से जाकर अपने घर जैसे पूर्ण निष्ठा एवं परिश्रम से किया करती थी। उनके पति देव को किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। वे सब तरफ हाथ बटाती रहती थी। एकांकी जीवन बिताने में अभ्यस्त हो चुकी थी। सेठ किशोरीलाल के बेटे के मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित बिना बुलाए ही हुई, इसलिए पति द्वारा उन्हें डांट भी खानी पड़ी। अब उनके पति के छोटे भाई के लड़के की शादी की मंगनी के कार्यक्रम में जाने के लिए नए नए कपड़े पहनकर छत में टहलते हुए जाने की तैयारी में छत के चक्कर लगाती रही। फिर भी वे समृद्धिशाली समधी लोग उन्हें वहीं आमंत्रित किए थे। बिना आमंत्रण के वहां जाने के लिए सन्यासी पति द्वारा मना कर दिया गया था। वे सुबह से शाम तक बुलावे की प्रतीक्षा में छत में घूमती रही। वहां विवाह उत्सव में जाने के लिए अपने पुत्र की पहचान अर्थात सोने की अंगूठी को बेचकर भेंट के लिए सामान मंगवाती है, पर बुलावा नहीं आता है, क्योंकि बिना बुलाए के कहीं नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।